हेलो जय श्री राम सबको, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वाति 999 टैरो में। मैं आपको बताती चलूं कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ एंड साउंड हीलिंग थेरेपी करती हूँ। कुल मिलाकर मैं एक एनर्जी हीलिंग करती हूँ क्लाइंट्स की। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल ओनली टैरो से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं ओनली अपनी टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कोई सब्जेक्ट अभी तक मैंने स्पेसिफिक नहीं चूज किया है। थोड़ी एनर्जीज आज मुझे हैवी लग रही हैं अपनी, क्योंकि आप भी जैसे नोटिस कर रहे होंगे हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग, हमारे सोसाइटी में, समाज में कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं जिससे हमारा दिल बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कनेक्शन कुछ हद तक हमारे जीवन से भी है। कुछ ऐसे फेस हमने भी किया है अपनी लाइफ में। मैं अपनी बात कर रही हूँ। और जैसे आजकल लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, वुमेन्स के साथ हो रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। फीमेल्स के साथ, बच्चियों के साथ, बड़ी मैरिड के साथ, इवन बच्चों वाली भी कोई महिला है तो मुझे लगता है बहुत सरवाइव करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल समय आ गया है। हम किसी को दोषी नहीं कहते। कुछ समय ही ऐसा प्रबल, इतना इतना क्या कह सकते हैं, समय ही कुछ ऐसा है जैसे सृष्टि। मैं जब ऐसा कुछ देखती हूँ सोशल मीडिया पर, जहां पर जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, जिसका कुछ हल नहीं है मेरे पास, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई मार दे रहा है, कोई किसी को जान से ही मार दे रहा है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, किसी को जान से मारने का हक हमने हमें किसने दिया? मैं ये सोचती हूँ, हमारे ही जान लेने का हक हमें किसने दिया? हम सुसाइड भी करते हैं। अगर कोई सुसाइड कर लेता है, इवन मुश्किलों से हार कर, स्ट्रगल से हार कर, दर्द से दुखी होकर, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता, हमारी आत्मा, हमारी सोल को भुगतना पड़ता है। ईश्वर कभी भी सुसाइड जो करते हैं उनको माफ नहीं करते। स्ट्रगल एक जीवन है, ये जीवन ही स्ट्रगल है। जो इन स्ट्रगल से हारा नहीं, वो ही कुछ कर पाया है जिंदगी में। अगर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी इस स्थिति में, क्योंकि हर किसी की स्टोरी हमें क्या पता होती है, आपको भी मेरी स्टोरी क्या पता है। लेकिन मुझे ये फील होता है आज की डेट में, जब अपने आप को यहाँ खड़ा और यहाँ बैठा हुआ, इस टेबल पर, इस चेयर पर, ये काउंटर पर बैठी हुई, जहां पर मैं अपने एंजल्स को साक्षी मानकर कुछ बोल रही हूँ, अपने दिल की भावना कह रही हूँ, उन तक पहुंचा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम आप कौन सुन रहे हो मुझे इस टाइम, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता ना जिसकी जिंदगी में, तो कभी ना कभी उसको, जैसे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं यहाँ पर कुछ अपना इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अगर आज जिंदा हूँ तो मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ ईश्वर की, कि उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और मैंने भी अपनी मुश्किलों में, कितनी भी गंदी परिस्थिति थी, कितनी भी दयनीय हालत थी, मैंने ईश्वर को कभी नहीं छोड़ा। और मरने का ऐसे था कि दिल करता था, ऐसी स्थिति आती थी कि इससे अच्छा तो मर ही जाए तो अच्छा है, बट नहीं। बहुत कुछ सोचा, हिम्मत बंदी रखी, कुछ करना था। मरना सोल्यूशन नहीं होता कभी भी, मौत को गले लगाना सोल्यूशन नहीं होता। पता नहीं ईश्वर फिर हमने सुना है जैसे कि जो सुसाइड करते हैं उनको फिर ईश्वर कभी मुक्ति नहीं देते, उनको फिर से पाताल में बहुत कड़ी सजा मिलती है। इसकी, ये कर्म की बहुत कड़ी सजा होती है। थोड़े समय की बात होती है, कुछ स्ट्रगल्स बहुत पेनफुल होती हैं हमारे, शायद
कुछ कर्म ही ऐसे होते हैं कि हमने कभी शायद पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा। हम तो स्पिरिचुअलिटी में यही सीखते हैं कि जो भी हम भोग रहे हैं हमारे कर्मों का ही फल है, हमारे किया ही आगे आता है। हम जितना भोग लें, जितना सह लें, जितना कर लें उतना ही अच्छा है। बट कभी-कभी मुझे लगता है कि किसकी क्या ही मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपना प्राण त्यागना उनको ज़्यादा ईज़ी लगा। हम उनका दुःख क्या समझ पाएँगे? क्या कह सकते हैं इस स्थिति पर? कुछ नहीं कह सकते। किसका दर्द हमें क्या मालूम? हम महसूस कर सकती हूँ मैं महसूस कर पाती हूँ उन लोगों की स्थिति कि जिनको कितना दर्द हुआ होगा, कितना असहनीय परिस्थिति होगी, मौत को जिसने ईज़ी समझा उस परिस्थिति के ऊपर। आज मैंने 2-3 दिन से तो देख ही रही थी, आज सुबह भी कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी जिससे मेरा हृदय बहुत आज हैवी है, बहुत हैवी है। और मैं ईश्वर को यही मैं खुद को ही समझ पा रही हूँ कि हाँ, मैं खुद पर अंदर से तो प्राउड ही फ़ील कर रही हूँ कि ईश्वर ने मुझे शक्ति दी उन परिस्थितियों से बाहर आने की, एक ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की। और आज मैं जहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर कोई-कोई ही पहुँच पाता है, हर कोई यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, जहाँ बैठकर बोलना आसान नहीं है। और दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस से किसी को जीवन आशा दिखानी, किसी को राह दिखानी, किसी के आँख से आँसू पोंछना, कोई कौन करता है आज की डेट में? किसी के पास अपनों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है कि हमारा कोई दुःख दर्द समझे, वो हमें जज करते हैं। सामने सुनेंगे, पीछे जाके तो यही बोलेंगे इसके अंदर ही कोई गलती होगी, इसकी ही गलती होगी। होती है गलती, होती है। मैं नहीं कहती कि एक की ही गलती होती है, दोनों तरफ से गलती होती है। गलती ये होती है कि कभी-कभी हम किसी को इतना फ्रीडम दे देते हैं कि वो हमारे साथ जैसा भी सलूक करे, हम सहते आते हैं, सहते आते हैं, सहते आते हैं। हम स्टेप नहीं लेते अपने लिए। मरना सॉल्यूशन नहीं है। कहाँ है सॉल्यूशन बताइए? मरना सॉल्यूशन है किसी भी हालत में। आज मैं कुछ ऐसी एनर्जीज ही हैवी लेकर बैठी हूँ यहाँ। चलो देखते हैं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे इस टाइम सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरा ये वीडियो जिनको भी ये पहुँच रहा है। आज मैं पहले तो आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ, आप किस एनर्जी से इस टाइम डील कर रहे हैं, आपकी क्या इस टाइम धारणाएं, क्या मन की इच्छा है, क्या आपकी एनर्जीज हैं, क्या आप जीवन में अपना फेस कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको ओपन माइंड होकर सुनिए। किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को फोर्सफुली अपनी सिचुएशन में फिट इन मत कीजिए। ये किसी और की भी हो सकती हैं, आपकी नहीं है तो किसी और की होंगी जो आपकी स्थिति के साथ मैच करती है। आप उनके लिए जो आपको गाइडेंस आती है वो आप क्लेम करें और ईश्वर का शुक्रिया करें। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ी सी भी एंटरटेनमेंट मिलता है, कुछ दिल हल्का होता है, या आपको कुछ मेरी बातें अच्छी लगती हैं, या मेरी कुछ कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है, तो आप लाइक ज़रूर करें। रीडिंग सुनने से पहले अगर आपको यहाँ तक रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी है, मेरी बातों में कुछ आपको कुछ अच्छा लगा है, मेरी दिल की बातों को या मेरी भावनाओं को आपने समझा है, तो आप लाइक ज़रूर करें और ये रीडिंग को सुनें। आपके लिए अगर स्क्रॉलिंग में आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ होगा, ये आप मानकर चलिए कि यूं ही आपकी स्क्रीन पर, यूं ही आपकी स्क्रॉलिंग में ये वीडियो नहीं आया है, आपके लिए इसमें होगा कुछ ना कुछ। तो आप धैर्य से ओपन माइंड होकर और बिना किसी बर्डन के इस रीडिंग को सुनिए, और जो मैसेजेस आपके लिए आते हैं प्लीज़ उसको लें और बाकी को आप जाने दें। ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। तो सबसे पहले हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, और इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं। ईश्वर हमारी ऐसे ही मनोबल बढ़ाता रहे, हमें शक्ति दे कुछ जीवन में कर गुजरने की, कुछ कर जाने की, इस जीवन को कंप्लीट करने की हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, हमें बल दे, बुद्धि, विद्या और साहस दे।
और हमें ऐसे ही अपनी प्रोटेक्शन में रखे, हम पर अपनी दया बनाए रखें, हमें गाइडेंस मिलती रहे, क्योंकि हम आशावादी हैं, निराशावादी तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हर हाल में कोई ना कोई आशा की किरण हम ढूंढ ही लेते हैं, ढूंढना चाहते हैं और मिल जाती है जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जब ईश्वर की शरण में होते हैं। तो हमेशा ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए हर हाल में। तो चेक करते हैं आपकी क्या राइट नाउ एनर्जीज हैं। प्लीज ईश्वर बताएं मेरे व्यूअर्स की इस टाइम क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड नहीं, सन और 10 ऑफ वॉन्ड्स ने अपना चेहरा दिखाया। मतलब किसी के जीवन में जैसे जो उनकी स्ट्रगल्स थी वो ओवर हो रही हैं और वो अपने जीवन के एक अबेंडेंट टाइम की तरफ, अपने जीवन के एक उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारा जीवन से उनके बर्डन हट रहा है, उनके जीवन की मुश्किलें हट रही हैं, उनके जो पास्ट के कर्मा थे वो रिलीज हो रहे हैं और वो अपने नव जीवन, नई जिंदगी और नई रोशनी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन में कुछ नया आता हुआ उनके लाइफ में, न्यूनेस की एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं, हम अब कार्ड लेंगे आपके लिए। प्लीज ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या है आज के दिन, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ आप सेंड कर रहे हैं, क्या एनर्जीज इस टाइम आप मेरे व्यूअर्स की दिखा रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज आज के दिन, जब भी जिस दिन भी ये वीडियो आपको मिलता है, द हैंग्ड मैन, द हैंगमैन की एनर्जीज क्या कहती है। हैंगमैन आपकी, जैसे मैं देख पा रही हूँ, अवेकनिंग। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, उनकी जो भी परिस्थिति है, जैसा भी उनका सिचुएशन है, वो कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर्ड है और अपने जीवन में आने वाली जो नई किरणें, जो नई रोशनी, अपने सोचने का पर्सपेक्टिव उनका एकदम नया, बहुत क्लियर, बहुत डिवाइन हो रहा है। अपनी जिंदगी को एक नई किरण, नई आशा की तरह वो देख रहे हैं। काफी परिस्थितियां उनकी हार्ड रही होंगी, काफी सिचुएशन इस टाइम हार्ड भी होंगी, लेकिन उन्होंने जो डिवाइन पर फेथ और सरेंडर बनाकर रखा है वो देखने योग्य है और बहुत सारा उनको इस जीवन की सच्चाई, ज्ञान मिल रहा है, विजडम मिल रहा है, एक तरह की क्लैरिटी उनके अंदर आ रही है इस जीवन को लेकर, इस संसारिक जीवन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। मेजर अरकाना कार्ड है ये। लिखते हैं नेक्स्ट आपके लिए गुरु की एनर्जी। 3 नंबर का कार्ड है, जैसे कि आपका विजडम, आपके अंदर क्लैरिटी, विजडम, बहुत नॉलेजेबल हो रहे हो आप, बहुत सारी परेशानियों से, जिंदगी की बहुत बड़ी फाइट से, जितने भी आपको ईश्वर ने बार बार किसी चीज में, स्ट्रगल में जैसे आपको डाला होगा, तो आपने अपना संतुलन कभी नहीं खोया। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, कितनी भी स्ट्रगल हो, आपने अपना संतुलन बनाए रखा। आप कभी गिरे नहीं, क्योंकि आपने हमेशा ईश्वर की गोद में अपना सर रखा, ईश्वर की मर्जी में आप रहे और उनकी गाइडेंस पर चलते रहे और आपको ये विश्वास था कि ईश्वर मेरे लिए कोई ना कोई बेस्ट रास्ता निकाल कर देंगे। दूसरा कार्ड देखिए, जस्टिस। आपकी मेहनत का, आपकी पेशेंस का, आपके धैर्य का परिणाम
आपके लिए न्याय सुनाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। आ चुकी है ये एनर्जीज नंबर 2 नंबर कार्ड, जैसे कि जस्टिस की एनर्जी, आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए एक तरह का आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपके धैर्य का सारा एनालाइज करके ईश्वर आपको देने जा रहे हैं आपके कर्मों का फल। ये आपके कर्म थे, ये आपने कर्म किया, ईश्वर बहुत खुश है आपके कर्मों को, आपके सरेंडर की भावना, आपके ज्ञान को, आपने जो विजडम पाया और जो आपने अपनी मुश्किलों के समय में अपना धैर्य बनाए रखा और एक लाइट के साथ जुड़े रहे, ईश्वर की रोशनी के साथ जुड़े रहे, वो ईश्वर को बहुत पसंद आया है। तुला राशि आ चुकी है, जस्टिस आपके लिए एक तरह का ईश्वर ला रहे हैं। आपके आने वाले फ्यूचर के अंदर आप फेस करोगे, आप फील करोगे कि अब मेरे जीवन में ना एक तरह का संतुलन बैठना शुरू हो गया है। अब स्थितियां मुझे हिला नहीं सकती, मैं कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी मेरे लिए हर्डल्स आ जाएं, मैं बैलेंस कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। कहीं आपने पास्ट की लाइफ में हर्डल्स, स्ट्रगल्स, किसी से धोखे या अपने लिए अनजस्टिस सहा, तो अब आप अंदर से फील करोगे कि मैं पहले तो खुद के साथ न्याय कर रहा हूं, मैंने खुद के साथ न्याय किया है। ये आपके अंदर भावना आ रही है एक सेटिस्फैक्शन की। लगातार 2 मेजर अरकाना, बहुत बड़ा शिफ्ट। जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो हमारे जीवन के लंबे पर्सपेक्टिव को शो करते हैं, लंबी यात्रा को शो करते हैं, लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा को शो करते हैं। तो इसीलिए ये काफी लंबे समय से स्टिल रहने वाली और ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक चलने वाली ऐसी ऊर्जा है। बड़े परिवर्तन को दर्शाते हैं ये कार्ड्स जो हमारे मेजर अरकानास होते हैं। आप अपनी सिचुएशन देखें, जहां पर आपने ये फेस किया है वहां पर आपको अब संतुलन बैठता हुआ नजर आएगा, कुछ सेटिस्फाइड आप नजर आओगे। एक तरह का आप सही गलत के अंदर, ऊंच नीच के अंदर, अच्छे बुरे के अंदर, सही गलत के अंदर आप एक तरह का फैसला कर पाओगे, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन। अब जो आपने इतना संतुलन अपने जीवन में लाया है, इतना बैलेंस लाया है, आपके लिए न्याय आ रहा है। न्याय के रूप में आपको दिया जा रहा है ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम, जो आपको दिया है धन के स्वरूप में। आपके लिए आपका विजडम ही आपका धन है, आपकी नॉलेज आपका धन है, आपके अंदर का प्रकाश, आपके अंदर की रोशनी, आपके अंदर का ज्ञान ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। अब आप फील करोगे अपने आप में कि चाहे मेरी पॉकेट में उतना धन नहीं है, लेकिन रिच फील करोगे, एक अमीर रिच एनर्जी आपके अंदर ऐसी होगी जैसे गुरु की प्रकाश, यूनिवर्स आपकी तरफ इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं कि अब आप वो रोशनी औरों तक भी फैला रहे हो। ये प्यार, ये ज्ञान जो है आप दुनिया तक फैला रहे हो, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में आप जैसे ये प्रकाश फैला रहे हो। आपको दिया गया आपके धैर्य, आपकी सरेंडर, आपकी भक्ति, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो जस्टिस के रूप में आपको दिया गया, इतना विद्वान बनाया गया। जो इंसान पहले ऐसे स्थितियों में लटका था, अब वो सीधा होकर वो रोशनी जो इसने ईश्वर से पाई, जो रोशनी इसने अपने स्टैंडर्ड टाइम में डाली, पाई, अपने लिए महसूस करी, अब वो रोशनी फैल कर अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने घर के आसपास, अपने इर्द गिर्द वो महसूस कर रहा है इंसान। आप इस कार्ड की ऊर्जा देखिए, ये हमारे 9 कटोरे, हमारे 9 कप्स जो हैं, हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की इच्छाएं हैं, हमारी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, इमोशनली फुलफिलमेंट है, इमोशनली फुलफिलमेंट।
जो इमोशंस आपने अपने बलबूते पर संभाले थे, इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाया था, अनजस्टिस के टाइम में आपने धैर्य बनाए रखा था, आपने इमोशनली खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि आप दूसरों को भी वो चीजें दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, लोगों को धैर्य रखना, गिव अप कभी ना करना। इतने मैसेजेस निकल निकल कर आ रहे हैं कि मैं चाहूं तो इन 2-3 कार्ड के ऊपर ही पता नहीं कितनी लंबी रीडिंग कर दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपके लिए और भी कार्ड्स लूं, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स। समय आ गया है ये रोशनी को आगे लेकर जाने का। अब ये रोशनी जो ज्ञान है, ये आपका संतुलन है, ये आपने अपने आप में जो बैलेंस पाया है, जो न्याय के स्वरूप में आपके पास ये विजडम, ये ज्ञान, ये एक तरह का दिव्य प्रकाश आया है। ये प्रकाश एक मशाल बन चुकी है, एक रोशनी बन चुकी है। आपके अंदर बल, बुद्धि, ज्ञान, करेज, और ये रोशनी स्प्रेड करने का टाइम अपने सराउंडिंग्स में लोगों को, कुछ चीजों को आप लीड करने वाले हैं। आप वर्क प्लेस पे या अपना कोई भी आप कार्य होगा जो आप कर रहे हो, वो आगे काम बढ़ने वाला है। ग्रोथ देखिए, एक स्टेबिलिटी देखिए, एक जोश देखिए, एक एनर्जी देखिए, एक शेर की तरह आप दहाड़ते हुए आगे लेकर जा रहे हो इस मशाल को, इस एनर्जी को, इस अपनी यात्रा को, ये अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, या अपनी सोल को, खुद को। बहुत बड़ी मशाल, ये कुछ चीजें आप लीड करने वाले हो, कुछ चीज में आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने वाले हो अपने बलबूते पर। इसमें कोई भी देखिए किसी का साथ नहीं है। ये लाइन जो दिख रहा है, ये आपके पीछे कुछ जैसे दिव्य शक्तियों का हाथ, कोई देवी शक्ति का हाथ। हमारे हिंदू धर्म में जैसे टाइगर को बहुत ही माँ का सवारी बोला जाता है, जैसे माँ की कोई सवारी है जो पीछे बैठकर आपको सपोर्ट कर रही है, कोई शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। ये एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान, बहुत करेजियस इंसान है जो किसी चीज को आगे बढ़ा रहा है, अपने समाज में किसी रोशनी को फैला रहा है, अपनी ऊर्जा को फैला रहा है, अपने विजडम को फैला रहा है, अपने करियर को दूर दूर तक लेके जा रहा है। किसी चीज का आप जैसे कोई हेड बनने वाले हो, किसी चीज का नेतृत्व करने वाले हो, आपकी रोशनी जैसे फैलने वाली है। जान पहचान आपकी जैसे रोशनी, आपकी रोशनी मतलब आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपके काम बोलेगा, आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी, आपका ऑरा बोलेगा। इतनी फायरी एनर्जी है। किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर आप देख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को लीजिए और उसको अपने एनर्जी के साथ मैच कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये एनर्जी जो आप आगे लेके जाओगे, वहां पर आपको आपके सपोर्टिव हैंड्स मिलेंगे, आपको सपोर्ट किया जाएगा अपनी फैमिली मेंबर से, या आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़ने वाले हैं जो टीम वर्क करना चाहेंगे, आपके साथ मिलना चाहेंगे, मिलके काम करना चाहेंगे। क्योंकि जब तक हम चले आप अकेले हो, लेकिन आपको आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। अब मनी, यही काम आप, मुझे लगता है कि जैसे कुछ टीम वर्क होगा, कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ मिलना चाहेंगे, और आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके काम में ग्रोथ लाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। हेल्पफुल पीपल मिलेंगे अब आपको, आपकी मदद के लिए। आपको या तो आपके जो सराउंडिंग में जो कल आपको नहीं समझते थे, वो भी आपके काम को सराहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर। आपके जैसे लोग होंगे वो भी, जो भी आप काम कर रहे हो, बहुत सपोर्टिव लोग आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका काम और ग्रोथ पकड़ेगा। जैसे इसमें चक्रा हीलिंग दिखाई जा रही है, जैसे हार्ट हील हो रहा है आपका, जो हमारा बॉटम चक्र होता है और हमारा सैक्रल चक्र होता है, रूट चक्र होता है, जैसे आपकी स्टेबिलिटी, आपका प्रेम, हार्ट चक्र और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ये भी शो करता है ये कार्ड। आपके 3 चक्र जो हैं आपके बॉडी के, वो एक्चुअली एक्टिवेट हो चुके हैं इस टाइम।
लोग आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपका जो करियर है वो भी आगे बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में एक तरह का कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्शंस बढ़ेंगे, और आपका जो स्टेबिलिटी है, आपका जो धन है, घर है, परिवार है, आपकी वेल्थ है, वो बढ़ने वाली है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, आपके कर्मों में लिखा था, आपने कर्मा में जो भी किया, ये आपके कार्मिक लेसन्स थे। अब आप अपने कर्मों को, अपने जो भी आपने कमाया है, जो गेन किया है इस लाइफ से, ये आप भ्रमण करेंगे इधर से उधर शहर में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, नया जीवन आपको मिलेगा, एक नई ऊर्जा होगी आपके अंदर। काफी सारा आपको, जैसे पास्ट का चीजें थी वैसी चीजें अब नहीं होंगी, काफी डिफरेंस आ जाएगा आपके जीवन में, बहुत बैलेंस भी आ जाएगा, बहुत इजीली आप चीजें, जो कल आपको मुश्किल लगती थी चीजें अपने जीवन में, जो चीजें आपको हिला देती थी, दुख दे देती थी, ट्रबल आपको लगती थी, मुश्किलें लगती थी और पॉसिबल नहीं लगती थी आपको कल पास्ट में, अब आप कहोगे अरे ये इतना इजी था, इतना आसान था, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, ऐसे ही डर रही थी, मेरे को तो लगता नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। आपको खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन आपका विश्वास खुद के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको लगेगा जैसे कि इतना आसान है मेरे लिए, क्योंकि ये आपका सोल वर्क है, सोल पर्पस है, ये सोल वर्क है आपका, जो आप करने के लिए इस धरती में आए हो, ये ईश्वर ने आपको इसीलिए भेजा है, इसीलिए इस दिन के लिए आपको ईश्वर ने शक्ति प्रदान करी थी, आपको ज्ञान दिया, आपकी वेकनिंग करी, आपको, आपका नजरिया चेंज हुआ, आप इतने पॉजिटिव हुए, आप इतने, आपके अंदर इतनी गुरु की शक्ति, जैसे एक तरह की विद्या का संचार हुआ आपके अंदर, जो संचार अब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या इतने स्पिरिचुअल हो चुके हो, इतने विजडम, इतने गुरु की आपके अंदर जैसे विजडम है, इतनी ज्ञान है, जो आप अब आसपास स्प्रेड करने वाले हो, फैलाने वाले हो। नया जीवन, नया सफर, नई यात्रा अब आप फेस करोगे अपने जीवन की, अपने करियर को बढ़ता हुआ देखोगे, और आपके लिए हर चीज हैंडल करना इतनी इजी हो जाएगा, जैसे जैसे इतना आरामदायी हो जाएगा कि आपको बैलेंस करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कितना बैलेंस, आपको कितना बैलेंस करना सिखाया, कितना बैलेंस, एक टांग पर बैलेंस कर रहे हो आप इजीली, वेरी इजीली, कैसा भी हो जाए। और देखो बादलों के ऊपर उड़ान, आपकी उड़ान देखो बादलों से भी ऊपर, इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाइयां, इतनी आप ग्रोथ करोगे, अलग ही दुनिया में आप फील करोगे, सपनों की दुनिया। यस, बहुत तोड़ा गया आपको इस जीवन में, जो अपनी कठिनाइयां, जो आपकी कोशिशें हैं, ये फायर, कितने कनेक्टेड कार्ड आ रहे हैं, कितनी एनर्जी कनेक्टेड है। आप जिंदगी में बहुत गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर आपने हार नहीं मानी, फिर से खड़े हुए, फिर आपको गिराया गया, फिर ये फायर तक पहुंचने के लिए अब आप तैयार हो। आपने कभी हौसला नहीं छोड़ा, आपके अंदर करेज, आपके अंदर शांति, आपके अंदर बैलेंस बना रहा, इस पावर तक पहुंचने के लिए जहां तक आप आज पहुंचे हो, या आने वाले समय में आप पहुंचने वाले हो। आपने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, आपने अपना विरोध जो करते थे, आपको गिराना चाहते थे, आपको बढ़ने में आपको दिक्कतें देते थे, जो स्थितियां, जो लोग, जो आपको डाउट में डालते थे, आपको सेल्फ डाउट में डाल देते थे, उनका बिहेवियर आपको सेल्फ डाउट में डालता था। कभी कभी आप खुद को डाउट में पाते थे शायद, लेकिन फिर भी आपने फिर उठे, फिर उठे, फिर आगे चले 4 कदम और, फिर गिर गए, फिर और उठे, फिर 2 दिन पड़े रहे, कोई बात नहीं, फिर हिम्मत आई, फिर उठे, फिर चल पड़े, और आज वो मिसाल बन चुकी है, ये आग का गोला जो आप छूने जा रहे हो, ये वाला, ये आपके आप हाथ में है। इस टाइम आपके आपके हाथ में है सब कुछ, जो भी परिस्थिति है, ये आपकी कमाई हुई धन, विद्या, नॉलेज, ये जिंदगी, ये स्टेटस, ये पोजीशन, जो यहाँ पर आप बैठे हो, ये आपकी कमाई हुई है, आपकी मेहनत का फल है।
आप लीड करोगे। अब लीडर लीडर की ऊर्जा आ रही है। मैं एक लीडर की ऊर्जा देख रही हूं, जिसने अपने पास के जीवन से इतना सीखा, जो कभी हारा नहीं, इतना सीखा। द एम्परर, देखिए एम्परर की ऊर्जा, ये वो एक्सपीरियंस इंसान होता है जिसने लंबे लाइफ लेसन्स लिए होते हैं। अब इसके पास किसी चीज की ना कभी कमी होगी, ना वो किसी और को कमी होने देगा। ये अपने सोसाइटी को, आसपास लोगों को हेल्प करेगा, इस ज्ञान को बांटेगा। अपने पास जो उसने संजोया है, जो अपनी पास लाइफ से जो पाया है, वो आगे लेकर जाएगा। एक अच्छी रिकग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपके अंदर कभी हिम्मत की कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। ये एम्परर है, अपनी घर का, अपने समाज में एक ऐसी जानी मानी हस्ती, जिसका कार्य प्रणाली को, जिसकी हिम्मत को, जिसके हर चीज को सराहा जाएगा, उसकी नॉलेज को, उसके एक्सपीरियंस को, जो एक्सपीरियंस उसने अपने जीवन में पाया है, उससे लोग अब आएंगे लेने क्या, हीलिंग, हेल्प। वो लोगों की भी करेगा, आसपास के सोसाइटी में भी करेगा। इसका ऑरा फैलने वाला है, नतमस्तक हो जाएंगे लोग इसकी एनर्जी के आगे। कभी कभी हो सकता है कि इसके अंदर ईगो आ जाती हो, या इसके अंदर थोड़ा गुस्सा, अहंकार, कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती हो। उससे बचना है, उससे अपने आप को सेव करके रखना है। नेगेटिविटी से, गुस्से से, अहंकार से, क्रोध से, डोमिनेटिंग नेचर से। ये आप हो सकते हो, या आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो जो डोमिनेटिंग हो, क्रोधी हो, गुस्से वाला हो। अच्छी खासी एज होगी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। घर के मुखिया हो सकते हैं, आप देखिए, आप है मुखिया, या आपके साथ जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं जो आपको इस यात्रा में, जिन्होंने आगे हेल्प करनी है, ये आपको बहुत बड़ी सपोर्ट करेंगे आपके इस लाइफ पर्पस में। इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको हील करने में, आपको कभी कभी हर्ट करने में इनका भी हाथ होगा। लेकिन एक तरह का, कभी कभी कुछ लोग जो हैं हमारे लिए हार्ड होते हैं, उनके टीचिंग का तरीका अलग होता है, उनका बोलने का थोड़ा तरीका हार्श होता है, लेकिन वो हमें बहुत बड़े लाइफ लेसन देते हैं, ताकि हम अपने नेगेटिविटी से सीख पाए, और भी शुद्ध, साफ, नॉलेजेबल हो सकें। हमारे टीचर, हमारे एक हार्ड टीचर होते हैं ऐसे लोग, जिनका तरीका थोड़ा स्ट्रांग होता है, झिड़क झिड़क देते होंगे, डांट देते होंगे, क्रोधी होंगे, कभी डांट के समझाते होंगे। हमें जो चीजें हम प्यार से नहीं सीखते, वो डांट के सिखाते हैं, उनका तरीका ऐसा ही होता है। लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी छत्र छाया है, या आप है, या आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आपकी फैमिली में होंगे कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको अब समझेंगे, जिनका पूरा पूरा योगदान रहेगा आपकी इस सोल पर्पस में, ये आगे की लाइफ में, आगे की जर्नी में। इन्होंने आपको बहुत लेसन्स दिए, इन्होंने भी आपको पीछे खींचने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इन्होंने भी आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं। इन्होंने, ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, या आपके साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है जी, आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, भाई, फादर, हस्बैंड। घर में आप अपने हिसाब से चेक करना, आपके आसपास कौन है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको इस यात्रा में काफी कड़वे लेसन सिखाए हैं। अब आप शायद उनका भी धन्यवाद करते होंगे कि अगर ये मुझे ना हर्ट करते, तो शायद मैं अपने लेसन प्रॉपर लर्न ना कर पाता या कर पाती। इनकी दया से मैं आज इतनी स्ट्रांग हूं। ये भी अब आपकी नॉलेज का, अपनी विजडम का, ये आपको भी पूरी सपोर्ट करेंगे आगे। हमारे ये समझते हैं आपको, बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही
एक तरह के ये खुद भी एक बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं, इनकी भी राय लोग लेते हैं, इनको भी लोग बहुत मानते हैं, इनकी बड़ी मान्यता है, हाई पोजीशन पर है, इनका कोई छोटा मोटा दायरा या जगह नहीं है जीवन में, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ज्यादा। ये भी कोई कम छोटे स्टेटस के इंसान नहीं है, बहुत बड़े स्टेटस के हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। या आप अगर नहीं है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान कोई, तो ये आपकी सिचुएशन होने वाली है, ये आपकी पोजीशन होने वाली है ऐसी कि जहां पर आपको लोगों को हील करना है, लोगों को संभालना है, लोगों को उनके स्ट्रगल में कैसे आगे बढ़ना है, उनको कैसे गाइड करना है, आपसे मशवरा लेने, आपसे सलाह लेने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए लोग जुड़ेंगे। आपको बड़ी एक तरह की ये फेमस जैसे किसी का ना बड़ा नाम होने वाला है, उनके कार्य में, उनके फील्ड में वो एक नामी ग्रामी बहुत फेमस अच्छे स्टेटस पर बैठे हुए इंसान हो सकते हैं या होने वाले हैं। कॉन्फिडेंट, ये देखिए हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, बहुत ये आप ही हैं जिनको जस्टिस मिलेगा। एक टीचर, एक गुरु, लाइफ लेसन लिए हुए, बहुत हार्ड लेसन्स, बहुत दर्द, बहुत दुख, मैं बता नहीं सकती कि इस इंसान ने जिंदगी में क्या क्या नहीं फेस किया कि आज वो एक स्पिरिचुअल गुरु, एक गाइडर, एक टीचर, एक संत, दिव्य, बहुत सीक्रेट उसकी सोल हो चुकी है, इतनी दिव्य आत्मा जिसने इतना सफर, मुझे लगता है जैसे इसने अपने 5th डायमेंशन पर जाने के लिए रास्ता बना लिया है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने पाप धोकर, शिक्षा प्राप्त करके, ऐसे कर्म चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। देखिए इसके आसपास कितनी ये काली झाड़ियां, सूखे काले, इसके कपड़े देखो कितने ढीले ढाले, कुछ बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे इसने, पर खुश है, इसकी आत्मा खुश है, इसकी सोल हंस रही है, इसकी सोल खिलखिला रही है, इसको जरा भी अब रिग्रेट नहीं है, इसको जरा भी इसकी आत्मा झंझोर नहीं रही, इसकी आत्मा अब जरा भी इसको ये फील नहीं करा रही अरे धत तूने क्या किया है जिंदगी में, अरे धिक्कार है तुम पर। इसको पता है कि मैंने अपना कार्य अच्छे से किया है, मैं अब जाऊंगी जब ईश्वर के साथ, जब जाऊंगा ईश्वर के पास, जब मैं ये यात्रा कंप्लीट करके जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सारा वहां पर प्रकाश है, मेरे लिए शायद ईश्वर ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, मुझे मुझे मेरी आगे की यात्रा बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। जब तक मैं जीऊंगा या जीऊंगी तब तक मेरे जीवन में अब आगे का रास्ता बहुत रोशन है, बहुत क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी मुझे आसपास भी फैलानी है, लोगों तक भी फैलानी है, अपने जीवन में तो रखनी है। अंदर से शायद ये वुंडेड है बहुत ज्यादा। ये आसान यात्रा नहीं होती, ये एक स्पिरिचुअल गुरु की यात्रा आसान नहीं होती। बहुत कहते जैसे दर्द से सहकर, वूंड सहकर, रात को कभी सोना कभी नहीं सोना, जाग जाग कर रातें काटनी, डिप्रेशन सहना, एंजाइटी सहनी, पेन सहना। अब वो पेन इसको हर्ट ही नहीं कर रहा, इसकी चाहे देखो इसकी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं, इसकी स्किन भी देखो चोटे हैं, इसके स्किन पर काली धब्बे हैं इसके, कोई इसने बड़ी सुंदर वो ड्रेस नहीं पहनी है, बड़ी सिंपल, लेकिन क्या है पूरी 32 ही निकाल कर हंस रही है, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, इतनी उसकी आत्मा तृप्त है अंदर से। असली कपड़े तो आत्मा के होते हैं, खूबसूरती तो आत्मा की होती है, ऊपर से क्या जज करना, इसको कोई जज ही नहीं कर सकता। पहली बात, इसको कोई जज नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या है। ये बाहर से दिखाता है ऐसे सिंपल बिल्कुल बहुत, लेकिन अंदर से ये ऐसे खुश है बिल्कुल कि मैं अब मेरी अब यात्रा, मेरे जीवन की यात्रा, मैं जब तक जीऊंगा जीऊंगी
ये रोशनी मैंने फैलानी है, और जब तक मैंने पर अपने ईश्वर को जवाब देना है, तब तक मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी और भी रोशनी और ऐसी ही सोल्स होंगी जो मुझे आगे एक पीसफुल, एक शांति प्रदान करेंगी। कुछ ऐसी एनर्जी मैंने आज पहली बार इस कार्ड से पिक करी है। आपको कितनी रिलेट कर रही है मैं बिल्कुल नहीं जान पा रही कि ये वीडियो कौन कौन सुन रहा है। जो भी प्लीज सुने, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मन की कुछ भी बात कहें या ईश्वर का धन्यवाद ही क्यों ना कहें, और इस वीडियो को, इस एनर्जीज को क्लेम कीजिए। अगर आपने कुछ ऐसा जीवन में फेस किया है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाएं और ये सारी विशेष आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकें, आप ये सब होता हुआ अपनी जिंदगी में देख सकें। लास्ट कार्ड लेते हैं और इसके बाद हम आपके लिए लेंगे एंजल्स के द्वारा, आपके एंजल्स जो यहाँ ऊपर जो आपको जब मिलेंगे तो कुछ मैसेज उनसे ले लेंगे हम, इन कार्ड्स के थ्रू लेते हैं एंजल्स आंसर। एक पहले लास्ट कार्ड लेते हैं प्लीज डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लास्ट वन कार्ड। बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं, जैसे आ चुके हैं एरीज फायर साइन, द व्हील में सारे साइंस आ जाते हैं, एक्चुअली सभी साइंस के लिए हैं। वैसे मैं बता देती हूँ आपको कि टॉरस आ चुके हैं, फायर साइन आ चुका है, जजमेंट ये आ चुके हैं आपके, हर्मिट नहीं आया है, इसमें आ चुका है टॉरस, एरीज, सारे साइंस हैं एक्चुअली। और आगे देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए आप लास्ट कार्ड क्या देते हैं? प्लीज डिवाइन, लास्ट कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूजन कहां से? जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको कोई रास्ता चुनना है अपने जीवन के लिए, वहां से कंफ्यूजन आपको जब होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, किसी लालच में नहीं आना। आपको अपनी एनर्जीज को कंफ्यूजन से बचाना है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस आई है, एक अलर्ट आया है। आपको लालच में कोई अगर डालने की कोशिश करे तो आपने अपना विजडम यूज करना है, अपनी नॉलेज को यूज करना है। आपको कोई बहकाने की कोशिश करे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो आपने वो चुनना है जो आपको ईश्वर ने, जो आपके लाइफ लेसन ने आपको सिखाया है। आपने चुनना है विजडम, आपने चुनना है हीलिंग, आपने चुनना है ग्रोथ को। तो आपने कंफ्यूजन से बचना है, बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी, एक ही चीज में, एक या दो चीजों में ही आप प्रो करने की कोशिश करना। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार की तरह चमकने वाले, शाइन करने वाले, बहुत ही बैलेंस्ड, डिवाइन के साथ कनेक्शन देखिए ना अपना कितना, एक डिवाइनिक पावर्स है आपके अंदर। आपकी विशेष पूरा होने का समय, आपका एक सितारा बनने का समय, आपका एक सेलिब्रिटी बनने का समय। एक्वेरियस कुंभ राशि भी आ चुकी है, और देखिए इसके नीचे एम्प्रेस वृष राशि। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम। देखिए कंप्लीशन, पास्ट का आप काफी चीजें रिलीज कर रहे हैं, कंप्लीशन ये ले लेते हैं, दिखा दिया डिवाइन ने। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है, स्टेबिलिटी का टाइम आ गया है,
खुद को निखारने का, संवारने का, आसपास भी दुनिया को दिखा देने का कि आप क्या चीज हैं, क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते थे एक्चुअली में अपने जीवन में, जो क्रिएट करने के लिए इस जीवन में आए थे, कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए, वो समय आपका पहुंच गया है, वो समय आ चुका है। अब आप फेस करने वाले हैं अपने जीवन में बहुत सारा स्टेबिलिटी, धैर्य, एक टीचर, गुरु, एक किसी चीज को आप जैसे रूल करने वाले, आगे लेकर जाने वाले, अपने जीवन के सफर को बहुत ही पॉजिटिव वे में, ऐसी एनर्जीज में अपने व्यूअर्स की आज इस रीडिंग में देख पा रही हूं। जल्दी से आपके लिए ले लेते हैं एक एंजल्स आंसर। मुझे लगता है आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन वन कार्ड। नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है, ये समय सही नहीं है, अभी समय सही नहीं है। क्या, किसके लिए? डिवाइन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते कि एक तो आपका कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, तो ऊपर से वो कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, अभी समय नहीं है सही कि आप पास की कुछ चीजों के अंदर कंफ्यूज फील करें। पास्ट का जो चीजें आपको सर्व नहीं करती थी, उनको सोचकर आपने अपनी जो प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, जो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, और जो आप नया कुछ भी नया क्रिएट करने वाले हो अपने सफर में, तो आपको ये समय नहीं है कि आपके पास की चीजों का रिग्रेट करें। एक कार्ड और लेते हैं। ये अभी मुझे राइट चैनल हुआ है मैसेज की राइट टाइम नहीं है कि अब आप सोचो कि पिछला जो चला गया, पिछला जो बीत गया, जो आपके काम नहीं आए, रिश्ते, नाते, पर्सन्स, अपॉर्चुनिटीज, वस्तुएं, रिकवरी, यस आपकी रिकवरी हो रही है, आप एक न्यू वर्जन बन रहे हो, आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो नॉट द राइट टाइम कि आप अब झांको पीछे। जो ये 7 ऑफ कप्स आया था कि आपको रिग्रेट से, अफसोस से या कंफ्यूजन से बचना है, या पास्ट की एनर्जीज में दोबारा नहीं जाना है। जो चीजें आपके जीवन से चली गई, जो आपको सर्व नहीं जिसने किया या आपको नहीं समझा, उनको अपनी एनर्जीज नहीं देनी है आपने, क्योंकि आप इस टाइम अपना नया वर्जन बन रहे हो, आप एक इम्प्रेस की ऊर्जा में जा रहे हो। जैसे देखिए दूसरे के काउंटर पार्ट आ चुके हैं, एम्परर भी आ चुका है, एम्प्रेस भी आ चुकी है, तो आप रिकवर करके एक एक अपना किंगडम बनाने वाले हो, एक अपना साम्राज्य बनाने वाले हो। तो आपको इस टाइम पीछे की चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट की एनर्जीज में नहीं जाना, आने वाली अपनी रिकवरी पर ध्यान दीजिए और अपना सोल पर्पस पूरा कीजिए, अपने कार्य को पूरा कीजिए, पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं, क्योंकि अब टाइम नहीं है पीछे का रिग्रेट करने का, पीछे का अफसोस करने का। पीछे की चीजों को आपने लेट गो कर देना है। पास्ट का चीजें अब आपके जीवन से जा चुकी हैं। जैसे द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपके पास्ट के कर्मास जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं, आपको जस्टिस मिल चुका है, अब आपके लिए जस्टिस का समय है। तो आपको अपने पिछली चीजों को, पास्ट के जीवन को दोहराना नहीं है, रिग्रेट में जाना नहीं है, आपको रिकवरी करनी है, अपने जीवन को फिर से फ्रेश न्यू एनर्जी में लेकर आना है। नई जर्नी पर आप रेडी हो जाओ चलने के लिए, अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही चलते रहना है और ऐसे ही बढ़ना है। मेरी अगली वीडियो जब आएगी कल या जब भी, तो तब तक के लिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई प्लीज मुझे जरूर बताएं, मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ताकि मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर सकूं, थोड़े पुण्य कमा सकूं, अपने जीवन को सफल कर सकूं। मेरी हेल्प करना, आपकी मदद की मुझे बहुत जरूरत है। मेरी फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्टेड रहें और आपको ईश्वर की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है। जय श्री राम।